अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 की कंटिन्यूशन में आखिरी लेक्चर है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, लिहाजा ध्यान से देखिएगा। मैंने दोनों क्वेश्चन को इसलिए इकट्ठा ही एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेट स्टार्ट। स्लाइड पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। 1/x³ + 1। अब देखें x³ + 1 ये इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो हम पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे। सो a+a³ + b³ का फार्मूला बनाते हैं। a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + होता है। तो देखें x³ + 1 हो जाएगा x + 1 इंटू x² - x + 1। ये फार्मूला आपको कई जगह बार बार आया हुआ है, तो वही फार्मूले को हम यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं। सो x³ + 1 की जगह आ जाएगा x + 1 इंटू x² - x + 1। अब देखें ये दो फैक्टर बन गए, एक लीनियर फैक्टर बन गया और एक इरिड्यूसिबल है, क्योंकि पावर 2 है इसमें, लिहाजा इसको a मिलेगा और इसको bx + c, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 और 5 वगैरह में किया था। सो a/x + 1 + bx + c/x² - x + 1। अब यहाँ से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 इंटू x² - x + 1 करेंगे। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, a इंटू x² - x + 1 और प्लस bx + c इंटू x + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा लीनियर फैक्टर है x + 1, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे -1 और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब यहाँ पे bx + c 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 - 1 0 हो जाएगा, लिहाजा हम सिर्फ a के वैल्यू फैक्टर में वैल्यू पुट करें। सो 1 = a इंटू यहाँ पे आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, माइनस इंटू -1 और +1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये -1 प्लस ये भी 1, तो 1 + 1 2 + 1 3, यानी 1 = 3a। सो a = 1/3 आ गया। अब बाकी दो फैक्टर्स के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को एक्सपेंड कर लेते हैं। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 1। अब इसको अगेन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि रिपीटेड नेचर नहीं है, फार्मूला खोलने की जरूरत नहीं है। सो 1 = ax² - ax + a प्लस, अब bx से मल्टीप्लाई करें इसको, तो bx² + bx और फिर c से करेंगे तो cx + c आ जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स को हमने वैसे ही करना है अलग अलग। ax² और प्लस bx² में से x² कॉमन कर लें तो अंदर आ जाएगा a + b इंटू x²। फिर ये bx + cx और -ax में से x कॉमन करें तो अंदर आ जाएगा -a + b + c इंटू x और फिर a + c। ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स आ गई। अब इसी के मुताबिक लेफ्ट हैंड साइड पे कॉन्स्टेंट हमारे पास अवेलेबल थी, तो x का कोफिशिएंट 0 लगा लेंगे प्लस x² का कोफिशिएंट भी 0 लगा लेंगे। अब लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स, x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। सो a + b = 0। सो a + b = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू जो हमने निकाली 1/3 यहाँ पुट कर दें, सो b = -1/3 आ जाएगा हमारे पास। अब दूसरी वाली, अब यहाँ पे हम देखें, मैंने कहा हमेशा छोटी वाली इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। अब मैं a + c यानी जो कांस्टेंट है a + c = 1 यूज़ करने लगा, ठीक है। यानी हम चाहें तो ये -a + b + c = 0 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें a तो निकाल दिया, b निकाल दिया, हमें सिर्फ c चाहिए, तो हम ये तीसरी वाली इक्वेशन को यूज़ करेंगे। a + c = ये 1 आ गया, ठीक है। सो a + c = 1। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू थी हमारे पास 1/3, सो 1/3 + c = 1। अब ये 1/3 जब इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1/3 करेंगे तो c की वैल्यू आ गई 2/3। तो हैंस 1/x + 1 इंटू x² - x + 1 = 1/3 इंटू x + 1 प्लस bx + c। अब b की वैल्यू आई थी -1/3x प्लस c की वैल्यू आई थी हमारे पास 2/3। अब इसका एलसीएम ले लें, ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा, इधर आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ माइनस लेके आएंगे तो फिर ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -2। सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 इंटू x + 1। ये प्लस माइनस माइनस हो गया और ये 3 जो एलसीएम था वो उसका नीचे आ गया और यहाँ पे ये हो जाएगा +x और ये हो जाएगा -2। सो x - 2/3 इंटू x² - x + 1। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल तकरीबन ऐसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। x² + 1/x³ + 1। अगेन फ़र्क क्या है, वहाँ पे था सिर्फ 1/x³ + 1, अब यहाँ पे x² + 1/x³ + 1 है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का वही फार्मूला लगाएं। x³ + 1 = x + 1 इंटू x² - x + 1। अब यहाँ पे वैसे ही
ए अल्फ़ाबेट अलॉट करें, पहले को ए और दूसरे को बी एक्स प्लस सी। सो लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन आ गया। अब एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू निकालें माइनस वन और इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दें। तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन और फिर अगेन ये माइनस वन प्लस वन जीरो जगह, लिहाजा इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे ए इंटू माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस वन और प्लस वन। अब इसको वैसे सिंप्लीफाई करें, माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा वन, वन प्लस वन हो गया टू और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे माइनस वन का स्क्वायर लेंगे तो वन और फिर ये माइनस माइनस प्लस तो वन प्लस वन थ्री सी आ गया, सॉरी थ्री ए आ गया। सो ए इज इक्वल टू टू ओवर थ्री आ गया। अब हम बाकी बी और सी के लिए एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन नंबर वन को। नाउ एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर वन, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्ट लिख के। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, फिर प्लस बी एक्स, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू वन करेंगे तो बी एक्स, फिर प्लस सी एक्स और फिर प्लस सी इंटू वन यानी प्लस सी आ गया। अब यहाँ से अलग अलग कर लें कोफिशिएंट्स और लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट हमारे पास है, एक्स वाली मिसिंग है तो लिखेंगे वन प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा प्लस जीरो एक्स प्लस वन आ जाएगा और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन कर लिया तो अंदर आ गया ए प्लस बी और इंटू एक्स स्क्वायर। फिर एक्स वाले कोफिशिएंट यानी माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस सी एक्स में से एक्स कॉमन किया तो अंदर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स और फिर कॉन्स्टेंट टर्म आ गए ए प्लस सी। अब अगेन पहले हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू वन। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वन। अब ए की वैल्यू थी हमारे पास टू बाई थ्री, वहाँ पुट कर दें। सो टू बाई थ्री प्लस बी इज इक्वल टू वन, सो बी इज इक्वल टू वन माइनस टू ओवर थ्री विच इज इक्वल टू वन ओवर थ्री। अब हम ए प्लस सी इज इक्वल टू वन कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि छोटी इक्वेशन है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन हमेशा छोटी इक्वेशन यूज करनी चाहिए। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू वन, सो ए की वैल्यू थी टू ओवर थ्री प्लस सी इज इक्वल टू वन, अगेन सी इज इक्वल टू वन माइनस टू ओवर थ्री यानी वन ओवर थ्री। सो बी की वैल्यू भी वन ओवर थ्री आ गई और सी की वैल्यू भी वन ओवर थ्री आ गई। हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू आई थी हमारे पास टू ओवर थ्री, सो टू ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी की वैल्यू आई है वन ओवर थ्री और सी की वैल्यू भी आई है वन ओवर थ्री। सो बी एक्स प्लस सी यानी वन ओवर थ्री एक्स प्लस वन ओवर थ्री ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब अगेन मैंने कहा ऊपर वाले का एलसीएम लिखें, यानी थ्री डिनोमिनेटर में सेम है जैसे उसको नीचे लें एलसीएम के जरिए और ये हो जाएगा हमारा आंसर टू ओवर थ्री इंटू एक्स प्लस वन प्लस ये थ्री नीचे आ गया और यहाँ पे देखें ये रह जाएगा एक्स और ये आ जाएगा प्लस वन। सो एक्स प्लस वन ओवर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में करवा दिए ताकि सेम कॉन्सेप्ट था तो सेम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब आपसे एंड पे ये गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी करें, और अगर कोई कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें इंशाल्लाह। अब नए चैप्टर और नए एक्सरसाइज के साथ नए एक्सरसाइज के साथ जल्दी आपसे मिलूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।